हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए है। जो कोई भी इंसान बुरा है या उसकी गलती नहीं है, ये सब उस समाज की गलती है जिसने उस इंसान को बुरा बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है वो वाकई में असत्य को जानने वाला है, असत्य को पूजने वाला है। इसी वजह से वो अपने साथ आने वाले हर इंसान को वैसा ही बना देता है। जब एक बच्चा जब एक बच्चा जब एक बच्चा जब एक बच्चा समाज की जाल में फंसता है, वो अपने कर्तव्य पथ को भूल जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे समाज सिखाता है कि ज़िंदगी जी कैसी जाती है। उसे लगता है जैसे जैसे उसके ऊपर ज़िंदगी का भार बढ़ता जाता है तो उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी परमेश्वर नहीं बल्कि समाज से करता है। उसके निर्णय, उसकी कामनाएं और उसकी इच्छाएं, उसका स्वप्न, वो सब समाज द्वारा कुचल दिए जाते हैं। एक ऐसी रस्सी, एक ऐसा बंधन जो बिना हाथ लगाए केवल मन के उच्चारण से ही किसी इंसान को बांधे रखने की ताकत रखती है। आगे जाकर भी वो इंसान वही करता है। वो आगे जाके शादी करता है, बच्चे करता है, नौकरी करता है और तमाम प्रकार की गृहस्थी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर तान लेता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। अगर यही इंसान की ज़िंदगी है तो कर्तव्य पालन का क्या मतलब, धर्म का क्या मतलब, कर्म का क्या मतलब? इस प्रत्येक इंसान जो भी ज़िंदगी में आया है उसका एक ही कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने कर्म का पालन करे और इस परमेश्वर और परमात्मा को जानते हुए अपने आप को त्यागे। समाज को सही राह दिखाने की कोशिश की है। समाज ने उस पर हमेशा पत्थर ही ताने हैं। समाज ने हमेशा असत्य को पूजा है। जो भी उसे सत्य को पूजने वाला या परमेश्वर को पूजने वाला दिखता है या अपना खुद का अलग मार्ग दिखाने वाला दिखता है, समाज उसे बुरा समझता है या अपने से अलग समझकर उसे दूसरी ओर भेज देता है। उसी चीज़ से हमें प्रिय होने लगता है या वो चीज़ हमें प्रिय हो जाती है हमारे मन और बुद्धि को चेष्टा करता है। मनुष्य जो वस्तु परी लगती है के बारे में हम कुछ जानते नहीं, जिन बातों के बारे हम कुछ जानते नहीं, उनके ना तो हमें ज्ञान है और ना ही हमें उनसे कोई प्रेम है, ना ही वो हमें प्रिय है। इंसान हर चीज़ की चेष्टा करता है इस भौतिक संसार में। मनुष्य को जो वस्तु प्यारी लगती है वो उसकी वृद्धि कर मनुष्य को जो भी चीज़ प्यारी लगती है वो उसकी वृद्धि करने की सोचता है। चेतना से प्रकाशित वस्तु की वृद्धि, शरीर की उन्नति भी शरीर की चेतना की वृद्धि हमें उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे हम अपने शरीर की वृद्धि करते हैं उसके बारे में सोचकर। उसी प्रकार हमें अपनी चेतना की वृद्धि भी करनी चाहिए और उसे सही ज्ञान प्रदान कर कर, उसे सही मार्गदर्शन प्रदान कर कर कि ज्ञान, धन, हमें अपने मन को, अपने बुद्धि को ज्ञान और प्रिय बनाना होगा, उसे चेतना के सती रूप बनाना होगा। जब मनुष्य बहुमुखी रहता है तो वह सांसारिक उन्नति करता है। इंसान दो प्रकार के होते हैं बौद्धिक संसार में, एक बहुमुखी और एक अंतर्मुखी। बहुमुखी वे लोग होते हैं जो इस बौद्धिक संसार से बहुत ज़्यादा लिप्सा रखने का कार्य करते हैं। वो केवल वो केवल सांसारिक उन्नति करते हैं जो इस संसार में होती है। वो धन, यश, प्रतिष्ठा सब प्राप्त कर लेते हैं परंतु अपने शब्द को समाप्त कर देते हैं, अर्थात अपने अंदर कभी नहीं झांकते। इसी प्रकार उनके अंदर ज्ञान की कमी हो जाती है। बहुमुखी लोग हर चीज़ में लिप्सा करने की सोचते हैं और उनकी लिप्सा करने की लत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दिन इतनी प्रबल हो जाती है कि वो अपने मन में ही एक सांसारिक लिप्सा के रस्टम बना लेते हैं।
अंधकार में रहने के कारण अर्थात अपने अंदर न झांकने के कारण मनुष्य को ना तो कुछ सही दिखता है और ना ही उसे ज्ञान मिलता है और ना ही वो अपनी चेतना को सही प्रिय के पास ले जा सकता है। इंसान को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो खुद में फांसी लगा लेगा, परंतु उसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि उसने अंदर अंदर ही नहीं झांका, उसने अपने परमेश्वर को नहीं पहचाना। इस प्रकार अगर किसी अकेले इंसान को अकेला बैठा दिया जाए, बैठा हुआ हो या फिर वो बैठ जाए अकेला इंसान, तो अकेलापन से जूझेगा, उसके मस्तिष्क की इंद्रियां फटने लग जाएगी, उसे दुख होगा, उसे निराशा होगी और उसे जीवन एक भार प्रतीत होगा। आज किसी गलत ओर जाता है तो सांसारिक आक्रोश का कारण बनता है और हमें गुस्सा और आक्रोश जैसी चीज़ें हमारे मन और बुद्धि में फैलने लगती है।